गुरु भाई गुरु बहना एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान बढ़ता है। ये कथा जो है दो भाइयों पर है। दो भाई थे, उनके मम्मी पापा नहीं थे और दोनों भाई जो थे, दोनों भाई में जो बड़ा वाला भाई था वो थोड़ा ज्यादा होशियार था, क्योंकि छोटा वाला के जो वो कहता था वही सुनता था और बड़े वाले के मन में ये था लालच। छोटा वाला था तो सोचता था जो शिव गुरु देंगे उसी में हम खुश रहेंगे। बड़ा वाला सोचता था जो है मेरा है वो सब मेरा ही है, भाई को क्यों दूं। माँ बाप जो करके गए हैं उसमें सब मेरा ही है, वो घर हो, दुआर हो, खेती हो, गृहस्थी हो, रुपया हो, पैसा हो, सब मेरा है। अब छोटा वाला भाई एक दिन बोला कि भैया कुछ खेत घर हमें भी दे देते तो हम भी अपने बाल बच्चे के पोसते पालते और कमाते खाते। बड़ा वाला बोला मैं नहीं दूंगा एक भी। क्यों तेरे के दूं, तू किया क्या है? वो बोला भैया जो मुझे आया सपरा मैंने किया, लेकिन आप बड़े हैं, आप थोड़ा ज्यादा ले लीजिए, हमके थोड़ा कम दे दीजिए। बोला नहीं मैं पूरा ही लूंगा, मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा। उस बड़े वाली की जो बीबी थी वो थी महादेव की भक्त थी, पूजा पाठ करती थी तो उसको बुद्धि ज्ञान था, महादेव से दया मांगती थी, पूजा करती थी, चर्चा में जाती थी। गुरु भाई गुरु बहना, जब इंसान चर्चा में जाता है, शिव के गुरु बनाता है, शिव के शिष्या बनता है और चर्चा में जाते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती है जो नहीं हमको ज्ञान है। हम चर्चा में जाते हैं तो हमको वहाँ ज्ञान उस चीज के मिल जाता है, क्योंकि वहाँ 10 गुरु बहना आती हैं। कोई कुछ बताएगा कि ये गलत है गुरु बहना, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। कोई कुछ बताएंगी तो वहाँ ज्ञान ही मिलता है। जो अज्ञानी है उनके लिए ज्ञान मिल जाता है। चर्चा में जाने में यही फायदा है। अब वो चर्चा में जाती थी तो उसको बुद्धि ज्ञान था, दान धर्म करती थी। कोई भिखारू आते थे तो उनको दान पुण्य करती थी, भूखे के खाना खिलाती थी, प्यासे के पानी पिलाती थी, जिसके देह पर वस्त्र नहीं उसको कपड़े लत्ते भी दे देती थी बड़ी वाली। उसके मन में दान धर्म और ममता दया उसके अंदर था, लेकिन जो उसका पति था उसके अंदर ये सब चीजें नहीं था। उसके अंदर एक ही था कि किसी के छीनो, धरो और खाओ, हम क्यों अपना दें, दूसरे के ले सकते हैं, दे नहीं सकते हैं। और छोटा वाला जो भाई था, अब जब बड़ा वाला मना कर दिया कि मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा, तो बोला कोई बात नहीं भैया, ले जाओ, कमाओ खाओ, हम भी कैसे गुजारा कर ही लेंगे। फिर बड़ा वाला बोला कि क्यों ऐसे बता रहा है, अरे दूसरे के खेत में काम करने जाएगा, इससे अच्छा तू मेरे खेत में काम कर ले। मेरे खेत में करेगा, जो मजदूरी दूसरा कोई देगा उससे तू ले लियो और मेरा काम भी हो जाएगा। छोटा वाला सोचा सही बात है, दूसरे खेत में जाऊंगा तो वो भी मजदूरी देगा और भैया भी देने को तैयार हैं, इससे अच्छा भैया के खेत में काम कर लेते हैं। अब वो जो काम करने जाता था, पूरा महीना काम करता था, जीव जान लगा के। लोग 8 घंटा काम करते थे, वो 12 घंटा करता था। चलो भाई है, अपना है, कोई बात नहीं, 2 घंटा बेसी कर देंगे चलेगा। ये क्या करता था बड़ा वाला भाई, उसको जो दिहाड़ी महीने तनख्वाह जो बनता था उसमें 50 रुपए कम ही देता था, पूरा कभी नहीं देता था, उसमें भी काट लेता था। जब छोटा वाला बोलता था तो बोलता था कहाँ तू काम किया है, तेरे मैं ज्यादा दूं, तू तो काम करता ही नहीं है, जाके बैठा रहता चला जाता है। बोला कोई बात नहीं भैया, जो आप दे सकते वही दे। और बड़े वाले की जो बीवी थी वो हमेशा अपने पति को बोलती थी कि भाई के हक या भाई के धन जो खा रहे हो, हरामखोरी कर रहे हो, ये तुम्हें भरना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं भरोगे तो अगले जन्म में भरोगे, लेकिन भरोगे। वो इस बात को मानता ही नहीं था, कहता था इस जन्म में हम खा रहे हैं ना, अगला जन्म कौन देखता है, अगला जन्म जब होगा देखा जाएगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, क्या भरूंगा, क्या दंड मिलेगा, क्या चीज के जन्म पाऊंगा, ये कौन सोच रहा है, ये हम नहीं सोचते हैं, तू सोच। बोली ठीक है। छोटे वाली जो बीवी थी, अब बच्चे थे तो बेचारी उसको भी तो काम धंधा चाहिए, तो बड़ी वाली जेठान बोली
कि बहन तू क्यों इधर उधर बैठती हो, भटकती हो, ऐसा करो मेरे ही घर में आ जाया करो, मेरे घर में थोड़ा बहुत भी काम कर लोगी तो इसके वजह से मेरे पति नाराज भी नहीं होंगे कि फ्री का खाना पीना दे रही है, और थोड़ा बहुत काम करोगी तो उनके नजर में आओगी कि काम धंधा करती हो, इसलिए मैं तुम्हें खाना देती हूँ, बाल बच्चे के तुम्हें। बोली ठीक है दीदी मैं आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। अब वो आती थी बेचारी, झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, खाना पीना बनाती थी, तो बड़ी वाली जहाँ 2 मनई के खुराक के जगह तहाँ 3 मनई के खुराक दे देती थी कि भाई दोनों मियाँ बीवी ये भी हैं, बच्चे हैं तो अपना उसमें खा लेंगे। अब ऐसे कर करके इनकी जिंदगियां कट रही थी कमाते खाते। और बड़ी वाली जो है बार बार अपने पति को यही बात बतावे, क्योंकि बड़ा वाला जो भाई था छोटे वाले को मारता पीटता भी था, उसको फिर भी सब्र नहीं था कि मेरा भाई मेहनत करता, सब कुछ ले लिया हूँ, क्यों उसको दुख दे रहा हूँ, फिर भी उसको मारता पीटता रहता था। तब भी उसको बोलती थी यही बात कि तुम उसके दुख दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, तुम्हें बहुत बड़ा दंड भगवान देंगे महादेव, तुम बैल हो के भरोगे, जो हक मारे हो बैल हो के एक दिन उनका नौकर बन के भरोगे खेतों में काम करके। बोलता था चल चल तू बहुत जानती है, महादेव के चर्चा में जाती है, तेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया, तुझे क्या पता है कि कौन बैल भरो के भरेगा, कौन मनई होके भरेगा, अगला पिछला जन्म चली है दिखाने या देखने, हमें नहीं ये सब पता है, हमें ज्ञान नहीं चाहिए तेरा, तू अपने काम से काम रख। बोली ठीक है। कुछ दिन के बाद जो है बड़ा वाला भाई भी स्वर्ग सुधार गया, और बची भाभी उसकी। अब वो बोली अपने देवर से कि बाबू तुम्हारे भाई तो है नहीं, अब ऐसा करो जो भी जमीन बेईमानी करके तुमसे लिए थे हम तुम्हें सौंप रही हूँ, और खेती गृहस्थी करो, आप भी खाओ, आपके बाल बच्चे भी खाएंगे कमाएंगे, उसी में हमारे भी बाल बच्चे का गुजारा हमारा भी हो जाएगा। बोला ठीक है भाभी, मैं एक ही में खेती करूंगा और अनाज में आधे आधे बांट दूंगा, आधा आप ले लेना आधा मैं ले लूंगा। बोली ठीक है। ऐसे करते खाते कुछ दिन के बाद जो है उसकी भाभी भी चल बसी। अब बचा ये अकेला ही, मियाँ बीबी और भाभी के बच्चे और इसके बच्चे। फिर सोचा कि अब तो क्या करूं, अब एक बैल तो एक्स्ट्रा चाहिए, एक ही बैल है, एक बैल से काम हो नहीं रहा है। तो अपनी बीवी से बोला कि मैं एक बैल किनने जा रहा हूँ और तू घर द्वार देखिए। बोली ठीक है। तो जो भाई इसका था वो जो मरा था तो एक ग्वाला के घर जन्म लिया था, ग्वाले के घर जन्म लिया था बैल के रूप में, और जो इसकी भाभी मरी थी वो एक राजा के घर जन्म ली थी, एक रानी के बच्ची के रूप में। तो अपना अपना देखिए कर्म है, ये अच्छा कर्म करी, महादेव का चर्चा भक्ति करती थी, अच्छे राह पर चलती थी, दान पुण्य करती थी, इसको भगवान अच्छे कर्म के अनुसार इसको अच्छे घर में जन्म दिए। और वो बुरा कर्म भाई जो था उसका करता था पति, तो उसके जो पति बुरा कर्म करता था उसका जन्म एक बैल के रूप में जन्म हुआ एक ग्वाले के घर में। तो ये क्या किया, जब ये बैल किनने गया तो वो ग्वाले ही के घर पहुंच गया। वहां जाके बोला कि भैया आपका बैल तो तैयार है, क्या आप बैल को बेचोगे, चलता उलता है ना, खेती उती जोतता है ना। बोला हाँ भाई, सब हम तो खुद वो इसी से जोत रहा हूँ, अच्छा खासा चलता है और बेचना तो है, क्या दाम दोगे बताओ। तो वो बोला भाई क्या दाम लोगे, आप बताओगे जब भी तो मैं दाम दूंगा। बोला इतना दाम दे दो। जो दाम बताया उस दाम में इसने बैल को खरीद लिया, उसका छोटा वाला भाई। अब उसको ये नहीं पता था कि ये मेरा भाई है। उसको खरीद के घर लाया, उसको खाना पीना देता था, खिलाता था, पिलाता था, घास भूसा जो भी। और खेत में जब लेके जाता था जोतने के लिए तो 2 हराई चलता था, वो बैठ जाता था, चलता ही नहीं था। अब वो बेचारा क्या करे, वो भी हार थक के उसी के साथ बैठा रहता था। और जब दोपहर होता था फिर बैल के लेके घर चला जाता था। फिर उसकी जनानी पूछती थी खेत जोता गए, वो बोलता था भगवान मैं क्या खेत जोतूं, ये बैल जो मैं लाया हूँ ये तो चलता ही नहीं है, 2 हराई जोतेगा बैठ जाता है, ऐसे करके तो मेरा खेत ही नहीं बोआ पाएगा, जोता ही नहीं पाएगा, तो बोएंगे कहाँ से। बोली अच्छा 2-4 दिन और देख लीजिए, नहीं चलेगा तो इसको बेच के दूसरा ले आ लेना। बोला ठीक है।
और जो लड़की रानी राजा के घर जन्म ली थी, उसकी भाभी, उसकी शादी तय हो गया। एक राजा के घर शादी तय हो गया और एक खेत में जो है हर लेके गया था जोतने, जो उसका देवर था, पहले का जो देवर था, जो उसके भाई जो मर गया था, उसका जो भाई था, वो खेत जोतने लेके गया बैल को। अब जब दू हराई जोता ते बैठ गया था, वो भी बेचारा पेड़ के नीचे जाके बैठ गया बैल को छोड़ के। बोला जब बैठ ही गया तो मैं क्या करूं, धूप में, वो भी जाके बैठ गया। ये रानी शादी करके जा रही थी डोले में। पहले डोले ही से लोग खेते खेते कहार लेके जाते थे, गाड़ी घोड़ा कहाँ था। ये तो अब गाड़ी घोड़ा चला है, जो लोग रोड चल रहे हैं। खेते खेते कहार लेके जा रहे थे, अब बहुत तेज का धूप हुआ था। अब ये जब देखी पेड़ के नीचे अपने देवर के बैठे हुए, तो इसने पहचान ली। भाई कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो सच्ची अच्छी होती हैं, उनको पहचान होती है। जब तुरंत जन्म मिलेगा तो अगले जन्म का पहचान उसको होगा। अब वो पहचान ली तो बोली ये तो मेरा देवर है, यहाँ क्या कर रहे हैं। खेतों और ताक रही है तो वहाँ बैल बैठा है, उसको भी पहचान ली। बोली ये तो मेरे पति थे अगले जन्म का, और इनको खेत में बोली थी बार बार कि भाई का हक मत खाओ, नहीं तो एक दिन बैल बन के भरोगे। लेकिन ये मानते ही नहीं थे। आज देखो बैल के रूप में जन्म लिए और इसके खेत नहीं जोत रहे हैं, भाई के अपने बैठे हुए हैं। अब वो कहार से बोली, कहार भाई थोड़ा सा डोली रोक देते तो मैं, वो बैल बैठा है उसके पास जाना चाहती हूँ। सब चम्मू हो गए, बोले बैल के पास किस लिए रानी जाती है। अपने पति से भी बोली कि भाई सुनते हैं, हम जाना चाहते हैं उस बैल के पास। वो भी बोला क्या काम है बैल के पास जा रही हो, तुमसे बैल से क्या मतलब है। बोली कुछ काम है, 5 मिनट में मैं आ जाऊंगी। और रानी डोली रोकवाई और अकेली चली गई उस बैल के पास। वो बैल के कान में जाके बोली ऐसा है कि तुम अगले जन्म में हमारे पति थे, हम तुम्हारी बीवी थी। आपको याद नहीं है, मुझे याद है, क्योंकि हम इंसान के रूप में जन्म लिए तो मुझे याद आपको नहीं है। और ये जो थे आपके भाई हैं जो पेड़ के नीचे बैठे थे, और एक खेत आपका ही है, लेकिन अब आपका भाई बो रहे हैं तो आप चलो, क्योंकि जो बेईमानी इनके साथ आप अगले जन्म में किए थे वो इस जन्म में बैल हो के आपको भरना पड़ेगा। पाप जो किए हो उस पाप को पुण्य में बदलना पड़ेगा, तभी आपका उद्धार होगा और इंसान का जन्म पाओगे, नहीं तो ऐसे ही भटकते रहोगे जीवन भर। जब इतना बात बोली बस वो उठ के बैल चलने लगा। अब सब सोचने लगे, भाई भी उसका सोचा, बोला भाई बैल ऐसे बैठा हुआ था और अचानक उठ के चलने क्यों लगा। खूब चलने लगा, वो जोत रहा, वो दौड़ रहा बैल। फिर उसने जो है, वो जो रानी थी उसका जो देवर पहले जन्म का था पिछले का, वो पूछा कि आप कौन हो, आपको मैं नहीं जानता हूँ, आप इस बैल से क्या बोले हो जो चलने लगा। ना ये चलता ही नहीं था, 2 हराई जोत के बैठ जाता था, रोज डेली का हमारा यही काम था। बोली कि देखिए आप हमें नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको पहचान रहे हैं। आप हमारे पिछले जन्म के देवर थे, हम आपके भाभी थे, और ये जो बैल हैं ये आपका भाई हैं, कोई दूसरा नहीं है। ये बैल बन के आपके घर इसलिए आए हैं कि आप जो आपसे बेईमानी किए थे, शैतानी किए थे, धन दौलत जो हड़प करके ले लिए थे, इनको बैल बन के उस पाप का भुगतान करना है। इसलिए बैल बन के जन्म लिए हैं और आप कीन के लाए हैं, और आपके ही घर में इनका उद्धार होगा। जब पूरा इनका जितना ये पाप किए हैं उस सारे पाप के जब ये भरपाई कर लेंगे, जब इनकी मुक्ति मिलेगी बैल के जन्म से, तब इंसान के रूप में इनका जन्म होगा। अब वो अपने भाभी का नमस्ते किया, पैर छुआ, बोला भाभी अगर अनजाने मुझसे गलती हो गई तो क्षमा कर देना। अब इस बैल को ले गया घर, तब से उसको अच्छा भोजन खाना पीना देने लगा, अच्छा से उसको नहलाने धोने लगा। अब वो भी बैल चलने लगा, उसका खेत जोतने लगा और सब अब अच्छा खासा चलने लगा। तो गुरु भाई गुरु बहिना देखिए, अगर हम इस जन्म में अगर शिव के शिष्य बन जाते हैं तो चर्चा में जाने से मुझे ज्ञान मिलता है, मुझे खुद ज्ञान मिला है। बहुत से बातें मैं भी नहीं जानती थी, जब चर्चा में लगी हूँ जाने
तो वहाँ 10 गुरु बहना आती हैं। कोई कहेगा बहन ये गलत होता है, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो ये ज्ञान है। हम घर में बैठ के रहेंगे तो हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। तो जो शिव का शिष्यां होंगी, चर्चा में जाएंगी, उनको ज्ञान मिलेगा। जो नहीं रहेंगी, नहीं बनेंगी, नहीं शिव के गुरु बनाएंगी, उनको ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो गुरु भाई गुरु बहना, शिव के गुरु बनाइए, शिव से दया मांगिए, उनका चर्चा कीजिए, उनका नमन कीजिए। शिव गुरु ही उद्धार करेंगे, हम लोग का नैया वही पार लगाएंगे। जय शिव गुरु महादेव। हर हर महादेव।